नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर एसओजी से जुड़ी एक बेहद अहम और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने भारतीय नौसेना की फायर टेक्नीशियन परीक्षा 2025 से जुड़े पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में एसओजी ने फायर टेक्नीशियन, ऑपरेटर और स्टोर कीपर कोर्स से जुड़े फर्जी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि अभ्यर्थियों को बैक डेट में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिनका इस्तेमाल नौसेना भर्ती परीक्षा में पात्रता के लिए किया गया। इस पूरे षड्यंत्र का केंद्र चेन्नई की भारत सेवा समाज संस्था रही, जो कागजों में खुद को मान्यता प्राप्त बताती थी, लेकिन जांच में पूरी तरह फर्जी पाई गई। एसओजी ने मामले में भारत सेवा समाज संस्था के प्रमुख और डायरेक्टर एसएजी उर्फ अरुल ज्ञानामॉयसन को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। जिस तरह व्यापम घोटाले ने सरकारी भर्तियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे, उसी तर्ज पर अब बैंकिंग क्षेत्र में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा देकर नौकरी हासिल करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक मशीन में चेहरा मिसमैच होने और परिस्थितियां संदिग्ध मिलने पर पूरे रैकेट की परतें खुल गई। बैंक ऑफ इंडिया धार आंचलिक कार्यालय के प्रबंधक अरुण कुमार जैन की शिकायत पर नौगांव थाना पुलिस ने डमी अभ्यर्थी 29 वर्षीय शुभम गुप्ता निवासी हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में शुभम ने कबूल किया कि उसने साल 2022 में राकेश मीणा निवासी करौली राजस्थान के लिए भी डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी। राकेश वर्तमान में खरगोन जिले के बांगड़दा के बैंक में पदस्थ था। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट के विवाद ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए तैयार है। यह पूरा मामला उन अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है जो 2021 की भर्ती में शामिल हुए थे और अब 2025 की आगामी भर्ती के लिए आयु सीमा पार कर चुके हैं। यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि वे 2021 की भर्ती में शामिल रहे अभ्यर्थियों को 2025 की नई भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के विकल्प पर गंभीरता से विचार करें। इस आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। 13 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। पंजाब के मानसा जिले के बरेटा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बख्शीवाला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप और बुलेट बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर की चपेट में एक साइकिल सवार भी आ गया। हादसे में जान गंवाने वालों में बख्शीवाला निवासी तारी सिंह और उसका चचेरा भाई बूटा सिंह शामिल है। पुलिस के अनुसार तारी सिंह कनाडा में रहता था और हाल ही में अपनी शादी के लिए भारत आया था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बूटा सिंह शादीशुदा थे और अपने भाई के साथ बाइक पर सवार थे। बरेटा थाना प्रभारी मेला सिंह ने बताया कि पिकअप बोलेरो बाइक की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों भाइयों और पास से गुजर रहे एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप बोलेरो चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने करोड़ों रुपए के जेजेएम घोटाले से जुड़े मामले में ईडी से पूछा है कि उसने केवल 2 फर्मों के खिलाफ ही जांच कार्रवाई क्यों की। एक्टिंग सीजेएसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस दौरान ईडी की ओर से एएसजी भरत व्यास ने कहा कि मामले में गिरफ्तारियां की हैं, आगे जांच में अन्य तथ्य आने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके विरोध में प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी व डॉक्टर टीएन शर्मा ने बताया कि मामले में केवल 2 फर्मों गणपति ट्यूबवेल व श्याम ट्यूबवेल के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की है, जबकि इन्होंने दस्तावेज सहित सरकार को ओम इंफ्रा और मैसर्स मांगीलाल बिश्नोई फर्म सहित अन्य के खिलाफ भी शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है।
बीपीएड की फर्जी डिग्रियां बांटकर राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 में विवादों में आई जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दी। इस भर्ती में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिनके पास जेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री थी। पिछले साल जनवरी में शिक्षा विभाग ने फर्जी डिग्रियों के चलते 134 पीटीआई को नौकरी से बर्खास्त किया था। इनमें से 73 के पास जेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री थी। एसओजी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कहा था कि इस भर्ती में 1754 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा करके नियुक्ति प्राप्त की है। साथ ही चयन बोर्ड ने भी दस्तावेजों का फिर से सत्यापन किया। इसमें जेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री सबसे अधिक मिली थी। इसके बाद बोर्ड ने यूपी के गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी। वर्तमान में शिक्षा विभाग पीटीआई भर्ती 2022 के जरिए नौकरी लगे सभी पीटीआई के दस्तावेजों की फिर से जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद और भी कई फर्जी डिग्रीधारी सामने आ सकते हैं। हरियाणा पुलिस की डीएसटी ने कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को गिरफ्तार किया है। अमन भैंसवाल भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ था। उस पर हरियाणा के अलावा पंजाब और दिल्ली में संगीन धाराओं के कई केस दर्ज हैं। 2 साल पहले उसने गोहाना में पुरानी अनाज मंडी के पास मातूराम हलवाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका भाग गया था। इसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। वहां अमेरिकी एजेंसियों ने अमन को पकड़ लिया और उसे डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जैसे ही अमन की फ्लाइट लैंड हुई, एसटीएफ ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस को दुकान के पास से गोलियों के 30 से ज्यादा खोल मिले थे। गोलियां चलाने के बाद बदमाश दुकान पर एक पर्चा फेंक गया था। इसमें दुकान के मालिक से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। जोधपुर जिला पूर्व के एक थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के कक्षा में पढ़ने वाले साथियों ने घूमने के बहाने साथ ले जाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। यह रकम नाबालिग चोरी छिपे अपने पिता की अलमारी से निकालकर सहपाठियों को देता रहा। सहपाठियों ने नाबालिग से मोटी रकम लेकर वह वीडियो आगे दोस्तों को भी भेज दिया। उसे वायरल करने की धमकी देकर उन्होंने भी उससे रुपए ऐंठने शुरू कर दिए। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट देकर आईटी एक्ट और पोक्सो में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़ित के साथ जाकर मौका तस्दीक की और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। नागौर कृषि उपज मंडी में मूंग और मूंगफली की तुलाई के नाम पर ठेकेदार और दलालों द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही थी। किसानों से प्रति क्विंटल 300 रुपये की अवैध वसूली की जा रही थी। शिकायत पर पुलिस मंडी पहुंची और घेराबंदी कर एक दलाल को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस दौरान एक अन्य संदिग्ध अपनी पिकअप गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। हिरासत में लिए गए दलाल जोगाराम जाट निवासी जस नगर के पास से कुल 25,300,000 रुपये की राशि जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार लंबे समय से दलाल की गतिविधियों की शिकायत की जा रही थी। लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी और मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर अधिकारियों के मिलीभगत की आशंका जताई है। फिलहाल जिले के कोऑपरेटिव विभाग के इंस्पेक्टर की ओर से कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है। एसआईआर के दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के ड्राफ्ट मतदाता सूची से लगभग 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की कुल संख्या 50 करोड़ 90 लाख थी, जो अब घटकर 44 करोड़ 40 लाख हो गई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार मसौदा सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें एएसडी यानी अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृत डुप्लीकेट कैटेगरी में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया था कि एसआईआर अभियान में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में एनुमरेशन फॉर्म की संग्रहण दर काफी कम रही है। एसआईआर अभ्यास के बाद प्रकाशित यूपी की मतदाता सूची के मसौदे में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया और 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं को बरकरार रखा गया है। परीक्षा के तनाव से जूझ रहे विद्यार्थियों को राहत देने के उद्देश्य से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साइको सोशल काउंसलिंग के पहले चरण की शुरुआत की है। 73 विशेषज्ञों की ओर से यह निःशुल्क काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। यह 1 जून तक चलेगी। यह पहल विशेष रूप से 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिनकी सैद्धांतिक परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी।
एजुकेशन एक्सपर्ट के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों में एंग्जाइटी, आत्मविश्वास की कमी और पढ़ाई के दबाव जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इनसे निपटने के लिए सीबीएसई ने साइको सोशल काउंसलिंग शुरू की है ताकि विद्यार्थी मानसिक रूप से संतुलित रहकर परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। काउंसलिंग से विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों को भी मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझ सकें।